Okay, then good morning to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP एग्जाम। तो जैसा आप लोग जानते हैं, आज आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्जाम हुआ है। 21 अगस्त 2021 को आप लोगों का जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, मैं उसी का आप लोगों को पहले ही कहा था। वैसे मैंने कल ही आप लोगों को पूरा पेपर बता दिया था कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। सेम वैसा ही पेपर है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से पूछा गया था। बट जिन भी स्टूडेंट का अभी एग्जाम है या जिनका 1 बजे या 3 बजे या जिन स्टूडेंट का 25 तारीख को एग्जाम है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आज का जो पेपर आया था वो काफी इजी पेपर आया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा गया था, किस तरह के क्वेश्चन जितने भी मुझे अभी अरेंज हुए हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितने कहाँ से कैसे पूछे गए थे। ठीक है जी। तो मैथ का रिव्यू है आप लोगों का। सिंप्लीफिकेशन जो आप लोगों की पूछी गई थी वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल में पूछी गई थी, जिसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि स्क्वायर और क्यूब रूट के थे, और 6 या 7 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे थे जो कि नॉर्मल थे और बेसिक से थे आप लोगों के डिवाइड परसेंटेज वगैरह में। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे। अभी जो नेक्स्ट शिफ्ट आने वाली है उसमें 10 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है नंबर सीरीज क्वेश्चन वहां पे बढ़ा दें या आप लोगों की DI 1 की जगह 2 हो जाए। ठीक है, तो अभी का जो एग्जाम हुआ है उसमें सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स की पूछी गई थी, नंबर सीरीज 5 नंबर की थी, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही बेसिक सी पूछी गई थी, और नंबर सीरीज और अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे नॉर्मल थे, रेशियो परसेंटेज पाइप एंड किस्टन एज वगैरह के क्वेश्चन थे, और बेसिक वाले क्वेश्चन थे जो कि विद इन 20 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहेगा। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोग देख लेना, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स की होगी। नंबर सीरीज हो सकता है आपकी बढ़ सकती है 10 नंबर की, अदरवाइज DI आप लोगों को 2 आ सकती है। ठीक है, टेबुलर नंबर की ही DI पूछी गई थी, बेसिक से थी। इंग्लिश में सेम वही मैंने कल भी कहा था और क्लास में कहता था कि आप लोगों को स्टोरी बेस्ड ही आप लोगों को RC पूछा जाएगा, जिसमें 5 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप लोगों को पूछे जाते हैं। एरर्स भी बिल्कुल बेसिक वाले आप लोगों को पूछे गए थे। रिप्लेसमेंट वर्ड थी, उसमें ये था कि इस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिलर्स थे और रीअरेंजमेंट आप लोगों की सेम पूछी गई थी। तो बिल्कुल बेसिक पेपर है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। आप लोग बस अपने टाइम को मैनेज कीजिए और अच्छा अटेम्प्ट करके जाइए, क्योंकि इसमें मेरिट हाई जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट है पजल, आप लोगों का 20 मार्क्स का है। सेम वही कहा गया था जो कहा गया है, वैसा ही पेपर है। 20 मार्क्स के पजल थे। फ्लोर बेस आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया था, सर्कुलर आप लोगों को पूछे गए थे इसमें आप लोगों को। ठीक है, इनर साइड में ही पूछे गए थे, कुछ आउटसाइड में नहीं थे। ब्लड रिलेशन के 1 या 2 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन थे आप लोगों को पूछे गए थे, और अल्फाबेटिक सीरीज आप लोगों की 5 की थी। तो ये आप लोगों का एक रिव्यू था। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिव्यू जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों ने एग्जाम कैसे क्लियर करना है, या जिनका आगे एग्जाम है या जिनका 25 तारीख को एग्जाम है, जैसा मैंने कहा था वैसा ही कीजिए। तो उसका रिजल्ट कुछ एक स्टूडेंट को आज देखने को मिला भी है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 1 मिनट में आप लोग सिर्फ पहले ये देख लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन कौन से नंबर पे हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं वो पहले कीजिए, जो नहीं आते हैं उनको बाद में करना। ठीक है, मतलब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। जैसे पजल 20 मार्क्स की थी, तो मैंने कहा था कि पजल को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। ब्लड रिलेशन 1 नंबर का था। इनइक्वालिटी आपकी 4 नंबर की थी या 3 नंबर की थी। 2-3 सेकंड में आप लोगों के क्वेश्चन निकलने वाले ये वाले थे। अल्फाबेटिक सीरीज 5 मार्क्स की। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को अल्फाबेटिक, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन सॉल्व करने में जस्ट 6 मिनट लगने चाहिए थे। पजल फिर आप लोगों की सारी निकल जाती। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने नंबर सीरीज को पहले कवर करना था, सिंप्लीफिकेशन फिर करनी थी, और उसके बाद आप लोगों ने डाटा इंटरप्रिटेशन, देन अगर आपने रेशियो पढ़ा है, परसेंटेज जो भी चैप्टर पढ़े हैं। इंग्लिश का तो बेसिक पता है कि RC को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि RC आप लोगों की स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आगे वाले, मैं आप लोगों को हो सका तो दोपहर का रिव्यू प्रोवाइड करवा दूंगा, बट आएगा सेम ही पेपर, कुछ अलग नहीं आने वाला है। 25 तारीख स्टूडेंट जो भी हैं, जिनका भी तैयार है बेटे, आप लोग तैयार रहिए। आप लोगों को जो पेपर है थोड़ा मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा, और थोड़ा चेंजेस होगा पेपर में। कैसे चेंजेस होगा, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पूछी जाएगी कम से कम 8 या 10 नंबर की। नंबर सीरीज में रॉन्ग सीरीज पूछी जाएगी आप लोगों को। फिर आप लोगों को हो सकता है वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दें, बट डालेंगे नहीं। डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, 2 या 3 आप लोगों को पूछ लेंगे वो। अरिथमेटिक के ऊपर फोकस कर लीजिए, जितना भी टाइम आप लोगों के पास है पढ़ लीजिए अच्छे से। और ये सारा आपका एक रिव्यू था एग्जाम का कि कुछ इस तरह का आने वाला है। तो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास जब भी मेरी होगी, अब 25 के बाद होगी, उसमें मेंस की तैयारी करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।